नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पिछले कुछ दौरों में और भाषण में 3 बार पीओके का नाम लिया, यानी ये तस्वीर साफ हो गई। अब अगला टारगेट पीओके होगा और पीओके को पाकिस्तान से उसके मुंह से निकालकर भारत में लाया जाएगा, शामिल करवाया जाएगा। तैयारी तेज हो चुकी है, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने भारत से पंगा लेने की एक घिनौनी हरकत कर डाली है। एक ऐसी बयानबाजी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर की है जिससे पाकिस्तान फिर मुंह की खा सकता है और मोदी सरकार फिर पाकिस्तान को सबक सिखा सकती है। दरअसल पाकिस्तान के एक अधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐलान कर दिया और कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच विवाद की जड़ कश्मीर है और भारत से कश्मीर मसले पर बातचीत भारत को करनी चाहिए और कश्मीर उन्हें मिलना चाहिए। यानी कि कश्मीर पर पाकिस्तानी जो अधिकारी हैं, जनरल हैं, वो अब गीदड़ भभकी दिखाने मैदान में उतर आए हैं। हालांकि अब जो प्रधानमंत्री की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से तस्वीर साफ कर दी गई है कि पाकिस्तान में आतंक को तो तबाह किया ही जाएगा, लेकिन पीओके पर कैसे इस बार वार होगा, कैसे पीओके पाकिस्तान से वापस लिया जाएगा, इसका मिशन तैयार हो चुका है और इसकी तस्वीर भी क्लियर हो चुकी है। अब अगला एक्शन पाकिस्तान पर तबाही वाला हो सकता है। वहीं अब आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर राग छेड़ दिया गया। इस बार सेना के बड़े अधिकारी का कहना है कि कश्मीर मुद्दे का समाधान ना निकालना विनाशकारी साबित हो सकता है, यानी कि भारत को धमकी दी जा रही है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खड़े होकर। खास बात यह है कि यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े और भारत ने पाकिस्तान को पटकनी देते हुए उस पर ताबड़तोड़ तरीके से मिसाइलें दागी, उसके फाइटर जेट को तबाह कर दिया, उसके एयरबेस को उड़ा दिया, उसके आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया और आतंकी ठिकानों को भी नस्त नाबूद कर दिया। तो अब पाकिस्तान जब बिल्कुल घुटनों पर आ गया, गीदड़ भभकी दिखाने से बाज नहीं आ रहा, अब कुछ नहीं मिला, तो उसके जो प्रमुख जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं, वो सिंगापुर में एशिया के प्रमुख रक्षा मंच शांग्री ला डायलॉग में ये टिप्पणी करते हुए नजर आए। भारत लगातार इस मुद्दे को द्विपक्षीय के तौर पर देखता है, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार कश्मीर का जिक्र कर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो है गीदड़ भभकी दिखाने की कोशिश की है। मिर्जा ने रीजनल क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म पर हुए सत्र के दौरान कश्मीर को एक विवाद के रूप में बताया। उन्होंने कहा, इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की जरूरत है। इस मुद्दे पर ऐसे देशों का भी जिक्र किया गया जो मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, चीन, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। तो मिर्जा ने कहा, संघर्ष पर काबू पाने से आगे बढ़कर संघर्ष के समाधान की ओर बढ़ना अनिवार्य हो गया है। इससे स्थायी शांति सुनिश्चित होगी। मतलब शांति की बात पाकिस्तान कर रहा है और कहा जा रहा है उनकी तरफ से दक्षिण एशिया में स्थायी शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप कश्मीर का शीघ्र समाधान आवश्यक है। कश्मीर मुद्दा, पाकिस्तान और भारत के बीच हाल ही में हुए सैन्य संघर्ष का भी जिक्र किया गया। जब कोई संकट नहीं होता, ये कहा गया, तो कश्मीर पर कभी चर्चा नहीं होती। जैसा ही हम हमेशा कहते हैं कि कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं और यूएनएससी प्रस्तावों के अनुरूप कश्मीर विवाद का हल ही कई मुद्दों का समाधान करेगा। मतलब कश्मीर मुद्दों का हल निकालने के लिए राग अलाप रहे वैश्विक मंच पर। इस बार पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कश्मीर को भारत पाकिस्तान विवाद का केंद्रीय बिंदु बता दिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की मांग कर डाली। यानी कि उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अगर कश्मीर मुद्दे को बातचीत या बाहरी मध्यस्थता के जरिए हल नहीं किया गया तो यह पूरे दक्षिण एशिया के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुरूप समाधान की बात कही है और अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, चीन, तुर्की, यूएई को संभावित मध्यस्थ देशों के रूप में नामित किया है और कहा है कश्मीरी जनता की आकांक्षाओं को नजरअंदाज कर कोई स्थायी समाधान संभव नहीं है। मतलब पाकिस्तान बार बार
उठाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की मांग पर भारत का रुख हमेशा की तरह स्पष्ट और कड़ा रहा है। भारत ने दोहराया है कि कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दे द्विपक्षीय वार्ता से ही सुलझाए जाएंगे, लेकिन बातचीत से पहले पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद और आतंकी संगठनों का समर्थन देना बंद करना होगा। भारत ने साफ कहा है, जब तक पाकिस्तान जो है आतंकवाद को खत्म नहीं कर देता, जब तक पाकिस्तान जो है आतंकियों को पालना खत्म नहीं कर देता, जब तक पाकिस्तान से ना कोई द्विपक्षीय वार्ता होगी, ना कोई समझौता होगा और ना ही पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला एक्शन रोका जाएगा। पाकिस्तान को हर मुहाने पर भारत के हाथों मार खानी पड़ेगी और जब तक वो आतंकवाद पालता रहेगा, इसी तरह बर्बाद होता रहेगा। और अब कश्मीर का राग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अलाप कर तो पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कश्मीर को बहुत ज्यादा लेकर तवज्जो रखता है, जो उसके अंदर के जो जितने भी प्रांत हैं उन्हें संभाल नहीं पा रहा। पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर है, चाहे बलूचिस्तान को देख लीजिए, चाहे पीओके वाला हिस्सा है उसको देख लीजिए, चाहे सिंध प्रांत को देख लीजिए, चारों तरफ आग जल रही है, धुआं धुआं पाकिस्तान हो रहा है, टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर खड़ा हुआ है। बलूचिस्तानी लगातार एक के बाद एक प्रांत पर कब्जा करते जा रहे हैं। कराची तक बलूचिस्तानी पहुंच गए कब्जा करने, क्योंकि पाकिस्तान की सेना जो है वो जिस तरीके से तानाशाही दिखा रही थी वहां के लोगों को, अब वहां के लोग पाकिस्तानी सैनिकों को कैसे मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। असीम मुनीर की पूरी सेना को कुचलने का बलूचिस्तानियों ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है और साथ अब मिल रहा है तालिबान अफगान का। अफगानिस्तानी जो हैं वो लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बलूचिस्तानियों का सपोर्ट कर रहे हैं। उधर से ईरान जो है वो पाकिस्तान की गर्दन तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। ऐसे में जो है ये अमेरिका की शरण लेकर पाकिस्तान जो है चीन की शरण लेकर अपने आप को सोच रहा है महान हूं। कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत आ गई है, बार बार भीख मांगने पहुंच जाता है, उससे देश का गुजारा चल रहा है। लेकिन चाहिए क्या? कश्मीर, वो कश्मीर जहां पाकिस्तान नजर भी उठाकर देखेगा तो भारत की तरफ से तबाह कर दिया जाएगा। क्योंकि अब कश्मीर का राग कितना भी अलाप पे, लेकिन पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी चोट जो है भारत की तरफ से लगने वाली है। पीओके अब भारत में शामिल होने वाला है। खुद गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अपने बयानों में यह तस्वीर साफ कर दी गई है, इशारा दे दिया गया है कि अभी तो आतंकी ठिकानों को, आतंक को नस्तनाबूद पाकिस्तान के किया गया, अगला टारगेट पीओके है। अब पीओके को लेकर पाकिस्तान चाहे कितनी भी गीदड़ भभकी दिखाए, कितना भी अपने आप को चालाक दिखाने की कोशिश करे और उसे कितना भी ये लग रहा हो कि अमेरिका उसका साथ देगा, चीन उसका साथ देगा, तुर्की उसका साथ देगा, लेकिन जब मोदी सरकार अकेले खड़ी होगी, जब भारतीय सेना अकेले खड़ी होगी, तो पाकिस्तान भारत का बाल भी बांका नहीं बिगाड़ पाएगा। फिलहाल जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रोना रोते हुए पाकिस्तान के अधिकारी नजर आए कश्मीर को लेकर और भारत की तरफ से साफ मैसेज पहुंचा दिया गया, आतंक को खत्म नहीं किया तो कोई बातचीत नहीं होगी। तो इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।